जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर अग्निवीर के क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम लेकर आए हैं जीके और साइंस का सेक्शन। और आज के रात के बज गए हैं 8 और ये क्लास शुरू होने वाली है। तो फटाफट जो है लिंक को शेयर कर दीजिएगा। डेली ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उसमें जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर्स, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल या उपराष्ट्रपति? अपना आंसर जो है वो कमेंट करना है आपने ABC में। तो समय स्टार्ट कर दिया है, आपने अपना आंसर जो है वो देना है। कैसे आपको लगता है कि ए आंसर है, बी है या सी है? करेक्ट आंसर इज राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सभी जगह, क्योंकि वो हमारे देश का क्या है, प्रधान है। तो देश का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति है। तो हर स्टेट की न्यूज कहां से लेगा? राज्यपालों से। तो इसलिए राज्यपालों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड की राजधानी कहां है या क्या है? उत्तराखंड की राजधानी से पूछी गई है लखनऊ, इलाहाबाद, मसूरी या देहरादून। क्या लगता है आपको आंसर? ABCD। करेक्ट आंसर आपने करना है कमेंट कि आपके हिसाब से जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा जी। ABCD। क्या लगता है आपको बेटा? लखनऊ है, इलाहाबाद है, मसूरी है, देहरादून है? सभी आंसर साथ साथ में कमेंट करेंगे। वीडियो देखते ही शेयर कर दीजिएगा। 8 बज चुके हैं रात के और फटाफट वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो इसका आंसर जो है आप देख लेते हैं। समय स्टार्ट हो गया है। आंसर है देहरादून। देहरादून, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी के कमेंट्स आते रहने चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर में भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यानी कि पक्षी पूछा है, बर्ड, नेशनल बर्ड। बुलबुल, मोर, तोता, इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। कमेंट करिएगा। बुलबुल, मोर, तोता या इनमें से कोई नहीं? कोई तो होगा। तो देख लेते हैं आंसर। बी ऑप्शन, मोर। मोर इसका सही आंसर रहेगा। पावो क्रिस्टेटस इसको कहा जाता है कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट आता है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? रामचरितमानस एक हमारी ऐतिहासिक पुस्तक है, ठीक है। तो उसे किसने लिखा है? तुलसीदास, कालिदास, वाल्मीकि मिकी या वात्स्यायन? और मेरे को वात्स्यायन की एक पुस्तक का नाम याद भी आ रहा है, जो कि है हमारी कामसूत्र। कामसूत्र पुस्तक जो है वो वात्स्यायन ने ही लिखी है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी है? वो जरूर आपने कमेंट करना है अगर आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। समय स्टार्ट करते हैं। रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो पुस्तक है वो है तुलसीदास ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? तुलसीदास ने लिखी है, ठीक है। और वाल्मीकि ने जो है वो लिखी है आपकी रामायण, ठीक है। तो इसी प्रकार से है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, वर्धन या इनमें से कोई नहीं? भारत का सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना जरूर, ठीक है। तो बताएं आपको क्या लगता है कि भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो समय स्टार्ट करते हैं। ABCD से आपने अपने आंसर सोचने हैं, कमेंट करना है, वीडियो शेयर करनी है। ए ऑप्शन, मौर्य वंश। कौन सा है जी? ए ऑप्शन, मौर्य वंश इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो आपने आंसर सोचिएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? आपको क्या लगता है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? बढ़िया से तैयारी कर लो बेटा। 15 दिन रह गए हैं, थोड़े से दिन रह गए हैं।
पेपर हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, तब मत कहना कि सर ने नहीं बताया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं तैयारी कर लो। तो इसका समय स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, अगर आपको नहीं आते हैं कोई बात नहीं है, नहीं आते हैं तो भी नोट कर लीजिए। सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। समय समाप्त हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि जो पुस्तक है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की बीच की रेखा, बॉर्डर लाइन पर भैया क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो बाउंड्रीज वाले क्वेश्चन आपने पक्के कर लेने हैं। डूरेंट है, मैकमोहन है, 24 है, पैरालाइंस या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ये है रेड क्लिफ। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को। अभी आपसे पूछा है भारत और चीन की बीच की रेखा को यानी कि बाउंड्री को क्या कहते हैं? आपने आंसर कमेंट करना है। समय स्टार्ट हो चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, मैकमोहन। मैकमोहन रेखा यानी कि मैकमोहन जो है बाउंड्री जो है वो इसकी क्या मानी जाती है? बॉर्डर लाइन मानी जाती है। और ये मैकमोहन द्वारा ही जो है बीच में इंडिया और चाइना के बीच खींची गई है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? बहुत बार आया है ये क्वेश्चन। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? बोल्गा, डेयूनब, नील या सीन? तो पेरिस किस नदी के किनारे है? जल्दी से नोट करिएगा। नील नदी वैसे भी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका सही आंसर जो है वो रहेगा, ऑप्शंस अपने क्लिक करते रहना है, सीन नदी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान बुद्ध की मृत्यु से जुड़ा है? अब देखो, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो या विशाली और कुशीनगर, ये दो जगह जो है वो ज्यादा फेमस है। बोध गया, नालंदा आपकी नहीं थी जी। गया जो है वो भी फेमस है, ठीक है, बौद्धिस्ट के लिए। तो इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन आपको लगती है? अपना आंसर सोचिए और कमेंट कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर के लिए हम जान लेते हैं। तो हमारा समय स्टार्ट हो चुका है। अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सी ऑप्शन, कुशीनगर। कुशीनगर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे किस किताब से लिया गया है? वंदे मातरम कहां से लिया गया है? अब देखिए, दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ, गीतांजलि या चंद्रकांता? चंद्रकांता देवकी नंदन द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आप याद रख सकते हैं इसको भी। तो आनंद मठ है या गीतांजलि है, चंद्रकांता है, दुर्गेश नंदिनी है, वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और जो कि 1896 में पहली बार गाया गया था। 1896 में पहली बार गाया गया था। समय स्टार्ट हो चुका है। करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे, वो है बी ऑप्शन, आनंद मठ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखी गई है और आनंद मठ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रूस की संसद का नाम बताएं। यानी कि हर संसद को, जैसे इंडिया की संसद है तो उसको पार्लियामेंट है, ठीक है, तो पार्लियामेंट असेंबली है, वैसे ही रूस में युआन, ड्यूमा, कांग्रेस या असेंबली क्या कहते हैं आपके हिसाब से? रशिया वाले जो हैं वो अपनी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो समय स्टार्ट करता हूं मैं आपका। अगर आपको समय आंसर नहीं आता है तो नोट करो, नोट कर लो। ड्यूमा, यहीं से पेपर में देखने को मिलेगा। जितने भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं सबको यहीं से मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शंस हैं और जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करते चलिए। सार्क की स्थापना कब हुई है? तो समय समाप्त हुआ 1985, 1985। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गाइड किताब किसने लिखी? गाइड किताब किसने लिखी है जी? तो ऑप्शंस हैं, वी एस नायपुल है, रविंद्रनाथ टैगोर है, आर के नारायण है, चार्ल्स डेकन है। अपना आंसर सोचिए, गाइड किताब किसने लिखी है?
प्रैक्टिस क्लास है, ये प्रैक्टिस करिए डेली, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गाइड किताब किसने लिखी है? ABC। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, R.K. नारायण। सी ऑप्शन के साथ जाइएगा भैया, R.K. नारायण इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है अमेरिका की खोज किसने की? बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, अमेरिका की। भैया अमेरिका की खोज किसने की? जैसे वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? भारत में आया था ना जी पहला, वैसे ही कोलंबस है, वास्को डी गामा, मार्को पोलो, और इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लगता है अमेरिका किसने खोजा है? करेक्ट आंसर के लिए समय स्टार्ट कर देते हैं। करेक्ट आंसर कमेंट करना है आपने, तो इसका सही आंसर रहेगा ए ऑप्शन, कोलंबस। ए ऑप्शन बेटे, कोलंबस जो है वो इसका सही आंसर है। कमेंट करते रहना है, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, और अपने आंसर कमेंट करते रहिए, प्रैक्टिस कर लो भैया। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय, यानी कि किस भारतीय को पहला व्यक्ति है जिसे भारत रत्न मिला है? किसे भारत रत्न मिला है भैया? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? आपको क्या लगता है किसको भारत रत्न दिया गया होगा? भैया देखो ना, 1954 से जो है भारत रत्न शुरू हुए हैं, तो आपको पता ही है गांधी की तो डेथ हो गई थी, तो इसलिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन के साथ जाइएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सूखी बैटरी में ऊर्जा कहां पर इकट्ठी होती है, कैसे इकट्ठी होती है सूखी बैटरी में? आपको क्या लगता है बैटरी में एनर्जी कहां से इकट्ठी हो रही है? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, या केमिकली है, या नन ऑफ दीज? तीन ऑप्शंस हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकली। तो बैटरियों में अगर आपको उसको खोला हो तो उसमें हमने जो है एसिड्स डालते हैं, और एसिड्स भी हैं और ट्यूब्स भी हैं, तो वो सभी सभी क्या चीज हुई? केमिकल्स हुए। क्या हुए? केमिकल्स। तो बैटरियों में जो एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है छड़ चुंबक के मध्य जो चुंबकत्व है वो कौन है, यानी कि कितना होता है? जैसे एक ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पूरा मैग्नेट है, तो इसके बीच में मिडिल में जो मैग्नेट की पावर है वो कितनी होती है? ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, ज्यादा होती है, कम होती है, या जीरो होती है? तो इसका सही आंसर है वो जीरो होती है, कोई मैग्नेटिक पावर नहीं होती मिडल में। जब आप इसको तोड़ देते हो तो इसके दो टुकड़े होने का, पॉजिटिव नेगेटिव, नॉर्थ और साउथ पोल फिर से बन जाते हैं। जितने टुकड़े करोगे हर किसी के नॉर्थ और साउथ पोल होगी, मगर मिडल में जो उसकी पावर होगी वो जीरो होगी। क्या होगी? जीरो होगी। बेटा नोट कर लेना, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? मतलब कौन से व्यक्ति जो हैं बेलनाकार यानी कि आपके सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करेंगे? तो मायोपिया वाले, एस्टिग्मेटिज्म वाले, हाइपरमेट्रोपिया या कलर ब्लाइंडनेस वाले? क्या लगता है आपको? सिलेंड्रिकल। कितनी दुनिया को लेंस लग गए आंखों में, थोड़ा मोबाइल भी कम देखो, दूर से देखो। ठीक है, समय स्टार्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी वो है जिनको एज के साथ यानी कि उम्र के हिसाब से जो है आंखें जब वीक हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो इनको जो है सिलेंड्रिकल जो है हमारा लेंस लगाया जाता है। प्रकाश की गति क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, बहुत बार पेपर में आता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ऑप्शंस आपके पास है, नहीं है तो ये भी याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये भी ऑप्शन आपकी हो सकती है। अब आपने नोट कर लीजिएगा इसको भी, और साथ में यहां से भी आप नोट कर लीजिएगा। लगभग आपको कौन सी ऑप्शन टिक लगाते रहिए, बहुत बढ़िया बेटा। तो ए ऑप्शन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है दूध की शुद्धता, यानी कि दूध आपके घर वाला जो आता है, दूध देने वाला या दूध जो होता है वो प्योर आता है कि नहीं आता है, उसको कैसे चेक करेंगे?
ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, स्फेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? अब देखो सब में जो है ना, अब स्पेक्ट्रोमीटर, स्फेरोमीटर, ओडोमीटर, या इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी डी? कमेंट आते रह रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर कमेंट करते रहना है। पर मैं बता देता हूं इसका आंसर डी ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वो है बिल्कुल सही, लैक्टोमीटर। क्या आंसर रहेगा? लैक्टोमीटर रहेगा, दूध की शुद्धता को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम किसकी इकाई है? यूनिट ऑफ ओम इज, ओम किसकी यूनिट है? ओम, ओ एच एम, ओम, ओम ये नहीं होता, ओ एच एम, ठीक है, ओम, ठीक है। तो ये किसकी यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड? तो आपको पता है कि बिजली की खपत को अगर किसी से रेजिस्ट किया जाता है, रोका जाता है, तो वो किस में रोका जाता है? वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लगा के। तो सी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा बेटा। तो याद रखिएगा, जितने भी हमारे कैपेसिटर्स लगते हैं, डायोड्स लगते हैं, तो वो हमारे जो हैं रेजिस्टिविटी को शो करते हैं, यानी कि करंट को बताते हैं कि इतना ही करंट जाएगा, फालतू नहीं जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, कैसोपिया तारा किस समूह तारों की संख्या कितनी होती है? जो कैसोपिया तारा है, इसके ग्रुप में जो है टोटल तारे होते कितने हैं? तो करेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे हम, ए बी सी डी। तो इसमें जो है तारों की संख्या जो है वो इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन आपका रहेगा जी, डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट आ गया, संवेग विमीय सूत्र क्या है? यानी कि जो हमारा मोमेंटम है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा? बहुत बार आ जाता है, कई बार आ जाता है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूले से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए हमें पक्का करना है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा गया है, तो ए बी सी डी मोमेंटम का, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, MLT-1। बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है, कार्य का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क यानी कि कार्य, न्यूटन मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट, या न्यूटन ओनली? क्या लगता है आपको कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? तो सही आंसर की तरफ चलते हैं, वो है आपका न्यूटन मीटर, ए ऑप्शन। कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन कार्य का एसआई मात्रक रहेगा। इसी प्रकार से कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर, फोर्स, एनर्जी, या वॉट? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा? तो इसका समय समाप्त हुआ। पावर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति, पावर कहते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा, यानी कि एक पिंड है जो एक तरफ से, यानी कि बॉडी जो है वो ट्रांसफर हो रही है एक स्थान से मतलब दूसरी स्थान में, तो क्या उसकी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा? तो पड़ता है, तो कौन सी एनर्जी? स्टैटिक्स यानी कि आपका विंड एनर्जी, काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, या पोटेंशियल? कौन सी एनर्जी रहेगी? अगर वो मूव कर रहा है तो आपको पता है मूव करती चीज को जो है आपकी होती है गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो जो मूव कर रहा है तो आंसर भी सी ऑप्शन रहेगा, गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? मतलब कोई हमारा विटामिन है, विटामिन से मैंने बोला जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में आता है, तो क्यों नहीं हमें पक्का करना चाहिए? करना चाहिए, इतना सा तो हमारा टॉपिक है विटामिन का। तो ए बी सी डी, एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कौन से विटामिन का जो है केमिकल नेम है? तो सही आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, और विटामिन भी सी ही रहेगा, इसलिए सही आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण है?
कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो कॉम्बिनेशन किसका होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन का, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। क्या लगता है आपको? ए बी सी कौन सा आंसर रहेगा? भैया समय स्टार्ट हो चुका है, अपना आंसर कमेंट करते रहना है, छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसका है आंसर बी, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या रहता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बता दीजिएगा भैया, क्या नाम होगा, फॉर्मूला क्या होगा कास्टिक सोडा? और अगर नकल चाहिए तो मैं बता देता हूं, उसे हम सोडियम, नहीं बताना, आंसर को कमेंट करो, आंसर कमेंट कर दो भैया, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया जी। तो सोडियम ऑक्साइड यानी कि NaOH, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व, यानी कि उसकी जब जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी जो है, यानी कि वेट ही समझ लो, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, या इनमें से ऑप्शन में ही नहीं है। क्या आंसर लगता है आपको? अगर उसका वेट क्या होगा, अगर पानी को अगर हम जमा देंगे तो बेटा उसका जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल पिच, साउंड पावर है, या दोनों है, या इंटेंसिटी किसकी है? तो पिच, चढ़ाव, ध्वनि शक्ति, या इनमें से कोई नहीं, या क्या लगता है? तो आंसर है ध्वनि, डेसिबल। डेसिबल्स में जो है हम मेजर करते हैं और फ्रीक्वेंसी इसकी यूनिट होती है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? जो हमारी पेंसिल्स होती हैं उसके बीच में काले रंग का सिक्का, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट, लेड, कार्बन या माइका? क्या आंसर बोलते हैं आप? नोट करके जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना है आपने। करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम, ए ऑप्शन ग्रेफाइट, और जो कि हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है, ग्रेफाइट। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? यानी कि हमारे शरीर में हड्डियां कितनी है? दे भैया 206, 260, 306, यानी में से कोई नहीं हड्डी है या नहीं? हड्डी तो बहुत ज्यादा भैया। कौन सा आंसर लग रहा है? तो समय स्टार्ट कर दिया है जल्दी से, अब तो सभी के आंसर आ जाने चाहिए, इतना इजी क्वेश्चन। 206, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी जो उड़ता भी है वो कौन सा स्तनधारी है? व्हेल, स्नेक, हेन या बैट, चमगादड़? एक लार्ज मैमल है, सबसे बड़ा, ठीक है, वो कौन सा है? तो सही आंसर की तरफ चलते हैं। अब सही आंसर क्या रहेगा? वो है बैट, डी ऑप्शन, चमगादड़। चमगादड़ इसका सही आंसर रहेगा भैया। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है या किसमें होता है? ऑप्शंस हैं आपकी, छोटी आंत, अस्थि मज्जा, यकृत या हृदय, हार्ट। क्या आंसर रहता है? तो समय स्टार्ट करते हैं आपका, ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन, अस्थि मज्जा। बी ऑप्शन अस्थि मज्जा, बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कैसे लगे जरूर कमेंट करना, बताना है, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करनी है। और इसका अगर पीडीएफ लेना है तो आपने जो है विजय पथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।